Traders, how is everyone? I hope all are fit and fine in the best of your health. Well, I'm making the video after a very long time, had been really very busy. So chaliye, let's go to the chart directly. What happened in the past few months? Let's see what rocked and roll. Well, let's look at the chart of KRN Heat Exchange. ये हमने पिक किया था अराउंड 21 ऑफ जैन. उसके बाद आप देखो इसने 21 ऑफ जैन को हमने इसको पिक किया. फिर इसको हमने एवरेज आउट किया था 28 ऑफ जैन को. 28 ऑफ जैन को हमने इसको एवरेज आउट किया था. उसके बाद इसकी एवरेज प्राइस आ गई थी अराउंड 787 और वहाँ से उसने 24% का रिटर्न दिया है. कितने दिन में रिटर्न दिया? ये इसने आपको अराउंड 10 डेज़ के अंदर रिटर्न दे दिया है 24% का. नाउ लेट्स गो टू द अदर चार्ट. दूसरा चार्ट हम देखते हैं अमीन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स का. ये अमीन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स का जो चार्ट है इसमें हमने पिक किया था. इसको अब देखो, ये हमने जो स्टॉक था वो पिक किया था 24 ऑफ दिसंबर को. 24 ऑफ दिसंबर से ये अभी ज़्यादा चला नहीं है और इसने अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लिया है. स्टॉप लॉस इसका हमने रखा था ये वाली जो कैंडल है 24 ऑफ दिसंबर की जो कैंडल है उसका जो लो है, लो के नीचे 2 रेड कैंडल्स का क्लोजर होना चाहिए. तो ये दोनों ही अभी भी नहीं हुआ है. आज की भी जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी है, वो इस वाली कैंडल के नीचे नहीं बनी है. सो इसका ट्रेड हमारा अभी भी ऑन है. एंड ये कब चलेगा लेट्स सी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन द चार्ट. इसकी बाय प्राइस, इसका टारगेट, इसका सेलिंग प्राइस, इसका स्टॉप लॉस. तो आपको बाहर क्या चल रहा है मार्केट में, यू डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट मच अपॉन दैट. देन वी कम टू द चार्ट ऑफ नॉट जेंसर. चलिए ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स चेक द चार्ट ऑफ जेंसर टेक्नोलॉजी. जेंसर टेक्नोलॉजी जो था ये हमने पिक किया था 23 ऑफ जैन को. 23 ऑफ जैन को इसको हमने पिक किया. उसके बाद से इसने 20% का रिटर्न दे दिया था. जो लोग जो निकल गए हैं दैट इज़ फाइन, और जो नहीं निकले हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि ये यहाँ से और ऊपर चलेगा. देन लेट्स कम टू द चार्ट ऑफ MPS लिमिटेड. MPS लिमिटेड में देखिए ये हमने चार्ट पिक किया था 23 ऑफ जैन को पिक किया था. उसके बाद ये 26% का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है. जो जितने भी शॉर्ट्स हैं मेरे उसमें आप ऑलरेडी देख चुके हो कौन कौन से स्टॉक्स हमने पिक किए थे, कौन कौन से स्टॉक्स हमने नहीं पिक किए थे, किसके ट्रेड अभी चालू हैं, किसके स्टॉप लॉस हो चुके हैं. सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली द स्टॉक्स जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और जिनका स्टॉप लॉस हो गया है. सो दोज वी हैव ओमिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. देन लेट्स कम टू द चार्ट ऑफ ब्लू जेट. ब्लू जेट हेल्थ केयर. ब्लू जेट हेल्थ केयर को हमने पिक किया था 29 ऑफ जैन को. 29 ऑफ जैन के बाद इसने अराउंड 7 डेज़ के अंदर 30% का रिटर्न दे दिया है ब्लू जेट हेल्थ केयर ने. देन लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस का भी अब देखो ऑलरेडी 12% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है. इसको हमने पिक किया था 28 ऑफ जैन को. तो अराउंड 14 डेज़ के अंदर, 14 से भी कम यार, अराउंड 10 डेज़ के अंदर ऑलरेडी 12% का रिटर्न दे चुका है. देन लेट्स कम टू द चार्ट ऑफ जिंदल ड्रिलिंग. जिंदल ड्रिलिंग हमने पिक किया था 29 ऑफ जैन को. 29 ऑफ जैन को हमने जिंदल ड्रिलिंग पिक किया था. उसके बाद ये 17% का रिटर्न दे चुका है और इसके बाद अभी भी इसका स्टॉप लॉस हुआ नहीं है, और रादर मैं ये बोलूँगा कि इसका ट्रेड अभी ख़त्म हुआ नहीं है. इट इज़ स्टिल ऑन. यहाँ से ये वापस ऊपर जाएगा बट it will depend upon the time. Then let's come to the chart of SO alcohols. SO alcohols को हमने पिक किया था 30 ऑफ जैन को, लेकिन जो इसका असली ट्रेड स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 8 जैन को. 8 जैन को इसका ट्रेड स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमने इसको पिक किया था 30 ऑफ जैन को. तो उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दे दिया है. 22% का इसने रिटर्न दिया है. तो दीज आर द ट्रेड्स जो हमारे अच्छे रहे. तो जो मेरा पोर्टफोलियो था वो उसने 10 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट 15% के प्रॉफिट्स में था वो. और सो दिस इज़ इन शॉर्ट. सो इट इज़ नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस एज आई ऑलवेज से. सो आई विल मेक द वीडियो मोर जो हमारे बाकी की ट्रेड जो चल रहे हैं वेरी वेल एंड वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो FNO ट्रेडर्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है. तो इट्स ऑलवेज़ बेटर दैट आप कैश में ट्रेड करो, इक्विटी में ट्रेड करो. एंड
नो, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो है जस्ट 30% ऑन द एनुअल बेसिस, लेकिन हमारे जो स्टॉक्स हैं वो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि वंस वी पिकअप द स्टॉक्स, वो 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर एटलीस्ट 15 to 20 to 25% निकाल के दे ही देते हैं. सो इट्स बेसिकली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू हैव टू पिक अप द स्टॉक, वेयर यू हैव टू लीव द स्टॉक. सो बेसिकली आपकी पिकिंग एंड एग्जिट आपको पता होना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए. फिर आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट चाहे कैसा भी चल रहा हो, मार्केट चाहे अप चल रहा हो चाहे डाउन चल रहा हो, आपका जो इनपुट है वो कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए. And it's not at all a rocket science, as I always say. It is as simple as A, B and C. आपका जो CAGR है, आपका जो profit है, that has to compound on 30 to 35%, you know, then nothing like it. उससे ज़्यादा मिल रहा है, it's all cream. So basically what happens, आपको अपने सिस्टम पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है सारे दिन. 315 पे आप बैठो, 315 पे आप अपना देख लो कि कौन से स्टॉक्स आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ है. बीच में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको. लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है, सो बिफोर हैविंग सच काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 to 100 चार्ट्स ऑन अ डेली बेसिस इनिशियली. और आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर आपको बैक टेस्ट करके देखना ही देखना है. उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. देयर इज़ नो एल्गो ट्रेडिंग. कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकती है या आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है. इट्स ऑल योर हार्ड वर्क. यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स, ऑन योर सेल्फ, एंड यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी पेशेंट इन द फुल प्रोसेस. सो एज आई ऑलवेज से, द स्ट्रैटेजी अकाउंट्स टू ओनली 10%. 50% इज़ योर माइंड सेट एंड 40% इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग. आपको एक स्टॉक में कितना मनी डालना है, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इफ़ यू कॉन्फिडेंस ऑन योर स्टॉक देन यू कैन पुट टू मैक्सिमम 10%. लेकिन उसके अलावा किसी भी स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा मनी नहीं डालना है. एंड या दैट्स इट. सो वी विल सी अगेन. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. Ciao.